you. God bless you. Hallelujah. 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 हालेलुया। मसीह यीशु में मेरी बेटी और मेरी बहन और मेरे भाइयों, जितने इस वीडियो के जरिया इस आवाज खुदा के दिल और मुंह की बातों को सुने, मेरे अजीजों, आप सबकी सलामती हो यीशु के नाम से और खुदावंद की बरकत आज सब पर दादी मार्ग बेटी और बेटों बरसती रहे यीशु के नाम से, आमीन। मेरी तरफ से और मेरी वाइफ की तरफ से, मेरी मदर की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से, बेटों की तरफ से, सारी चर्च कलीसिया की तरफ से, पास्टर तार महमूद, पास्टर सुबा यूसुफ, हमारी पूरी टीम की तरफ से, मुबशर सलमान और पास्टर आबद एल्डर सदीक की तरफ से आप सबको एक बड़ा सलाम कबूल हो यीशु के नाम से। मेरे अजीजों, इतने ज्यादा लोग मेरे ख्याल से यूट्यूब पर, फेसबुक पर हमें नहीं सुनते। मेरे अजीजों, हम आपको बताने लगे हैं, अगर मसीह से मोहब्बत करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, खुदा के कलाम के साथ, तो लिखा कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। मेरे अजीजों, में आपका भाई, आपका सबसे छोटा कदम होते हुए, यीशु मसीह का सेवक होते हुए, प्रेज द लॉर्ड, रूह सच्चाई से खुदा की बंदगी करता हुआ, यीशु नाम को सर बुलंद करता हुआ, हर रोज यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो डालते, हम वीडियो के जरिए खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन देखे मेरे अजीजों, मेरे ख्याल से लोग कलाम की वीडियो को आगे भेज देते हैं, आगे करते हैं और दूसरी वीडियो को देखना पसंद करते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है, ये हमारी हमेशा की जिंदगी है। ये 2023 जो है, इस साल हमने अपना खुदावंद को देना है। दूसरी वीडियो को देखें, टिकटॉक है या और मूवीज वगैरह हैं या सोशल मीडिया पर बड़े बड़े ऐसी चीजें लोग वीडियो के जरिए बनाकर डालते हैं, लोगों ने बड़ा सारा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आगे ग्रुप्स में शेयर करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम क्यों नहीं हम करते? खुदा के कलाम से क्यों भागते हम? हमें इब्लीस इस तरफ नहीं आने देता। तो इब्लीस किस तरीके को हम सब ने मिलकर कुचलना मेरे अजीजों। खुदा की मोहब्बत को शेयर करें, आप यीशु के नाम को जलाल दें। जब कलाम को आप रोज सुनते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा के कलाम जितने मेरे बड़े, सब मुझसे बड़े, मैं सबसे छोटा खुदा का कदम होते हुए आप क्या रिक्वेस्ट करता हूं, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें और दुआ करें। अगर वीडियो डालते तो उनको शेयर करें ताकि आगे लोग खुदा के कलाम को सुने, यीशु मसीह की मिलकर गवाही दें, यीशु मसीह के नाम को मिलकर जलाल दें। मेरे अजीजों, मेरा नाम आप जानते हैं, पास्टर, माय नेम इज पास्टर बूटा रियासत है और आइज से ब्रांड हूं मैं। मुझे नजर नहीं आता, एक आंख से सिर्फ 5% नजर आता है, एक बिल्कुल डेड है, दूसरी 95% जो है वो डेड है। लेकिन खुदा ने अपनी खिदमत के लिए मुझे काफी असरात से चुना है, खड़ा किया है कि मैं यीशु मसीह के नाम को जलाल दूं, उसके नाम को सर बुलंद करूं। और मेरे अजीजों, में कर रहा हूं और खुदा ने मुझे बड़ी खुशियों से नवाजा है, बड़ी बरकतों से नवाजा। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। कलाम में लिखा मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब 33वीं आयत, पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी को, बादशाही को, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही को, रास्तबाजी की तलाश करो और सारी चीजें मैं दुनिया की तुम्हें नाम में दे दूंगा। मेरे अजीजों, सबसे पहले हमने सुना और सुनकर फिर ईमान लेकर आए, ईमान लेकर आए, तौबा की, बपतिस्मा लिया, फिर पाक रूह का बपतिस्मा लिया, गैर जुबान की बातें और भी रूह की नेमतों से खुदा ने नेमतों से नवाजा और खुदा का कलाम आज मैं सुना रहा हूं। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
तरह तरह के लोगों ने मुझे बांध के ना खिदमत करे, ना खुदा के कलाम का प्रचार करे, रोकने की कोशिश की, लेकिन हम रुकने वाले नहीं, क्योंकि हमारा यीशु हमारे साथ है। उसका पाक रूह हमारे अंदर है, वो रूह की सूरत में हमारे अंदर है। उसने अपने शागिर्दों से, अपने हवारियों से बात की। उसने कहा आज मैं तुम्हारे साथ और कल कहां पर हूंगा, तुम्हारे अंदर हूंगा। मेरे अजीजों, अगर नहीं तो रसूलों के ईमाल 5वें बाब को देखे और समझे उस कलाम को, समझे उस आवाज को कि पतरस रसूल के अंदर वहां पर कौन था। यीशु रूह की सूरत में था। मेरे अजीजों, जब दो मियां बीवी यानी कि हननिया सफीरा की डेथ होती है, तो देखे वो क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने खुदा के रूह के साथ झूठ बोला। और रूह कहां पर था? खुदा के खादम के अंदर था, पतरस रसूल के अंदर था। पतरस के वसीला से खुदा उनसे बात करता है। क्योंकि खुदा के बंदा ने जब कहा उसकी बीवी से, हननिया सफीरा से, कि जो तूने जायदाद बेची है इसमें से कुछ तूने रख लिया, और लेकिन वो खुदा के रूह के साथ झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा इतने की हमने जायदाद बेची है, और देखे पतरस के अंदर खुदा का रूह था। उसने कहा गया हननिया या सफीरा, तूने खुदा के रूह के साथ क्यों झूठ बोला है? खुदा के रूह के साथ। और खुदा का रूह यीशु मसीह की पाक आत्मा जो उसने अपना मददगार अपनी मांग में दिया, बख्शा है, वो पतरस के अंदर था, पतरस रसूल के। और देखे जब पाक रूह के साथ उन्होंने झूठ बोला, तो उसी वक्त वो उनकी गिरते डेथ होती है और मर जाते हैं। पहले शौहर मरता है, शौहर को दफना कर, अभी जितने दफनाने वाले थे उनके घर में अभी आए हैं, तो बीवी ने भी झूठ बोल दिया, बीवी भी उसी वक्त मर गई। तो मेरे असीसों, जब खुदा के खादम आपके घरों में आते हैं, खुदा का रूह उनके अंदर होता है, यीशु रूह की सूरत में के अंदर होता है, जो चुने हुए हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे मेरे असीसों। यीशु नाम कम सबने इस तो जलाल देना है। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जब हम कलाम को सुनेंगे तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे ईमान बन जाएंगे। ईमान बन जाएगा, फिर अपने गुनाह का इकरार करेंगे, तौबा करेंगे, यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे, और उसके नाम से बपतिस्मा लेंगे, उसकी पाक कलीसिया में हम शामिल हो जाएंगे। तो फिर खुदा के साथ हम रोज बातें करेंगे। खुदा फिर अपने बंदों से, अपनी बेटियों बेटों से बातें रोज करता है। खुदा चाहता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा हर रोज मुझसे बातें करे। तो कलाम सुने मेरे अजीजों, यूट्यूब के जरिया, फेसबुक के जरिया, क्योंकि मैंने आपको अपनी आइज के बारे में बताया। देखिए, जब मैं देखता हूं, अगर आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें या शेयर करें या सब्सक्राइब करें, तो ऊपर आ जाता है, पता चल जाता है। क्योंकि मुझे इतना यूट्यूब के बारे में पता नहीं, फेसबुक के जरा इतना पता नहीं है मेरे अजीजों। जितनी को खुदा ने मुझे समझ दी है, अकल दिया, बरकत दिया, कलाम दिया, मैं बांट रहा हूं, हर रोज बांट रहा हूं। खुदा का शुक्र करता हूं मेरे अजीजों। खुदा आपकी दुआओं के वसीला से मैं बरकत पा रहा हूं, और खुदा मुझे बरकत दे रहा अपने बेटे यीशु के नाम से। मैं क्या करता हूँ मेरे अजीजों, देखे मैं जब रात को लेटता हूँ तो क्या करता हूँ, अपने मोबाइल पर मैं बाइबल को लगा लेता हूँ, कलाम को लगाता और कलाम को सुनता रहता हूँ मेरे अजीजों। कभी यूहन्ना की अंजील, कभी मरकस की अंजील, कभी मत्ती रसूल की अंजील, कभी लूक की अंजील, लूक रसूल की अंजील, चार नाजील में से या कतों में से या रसूलों के माल या पुराने यादनामा से कोई ना कोई बाइबल जो खुदा का कलाम है उसको लगाकर सुनता रहता हूं। क्योंकि लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है मेरे अजीजों। कलाम में लिखा मुकाशफा पहला बाब 30 आयत को जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। तीनों मुबारक है। इसका मतलब है, अगर मुबारक बनना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़े, अगर नहीं पढ़ सकते तो सुनते रहे।
खुदा ने कान दिए हमें, सुनने के लिए दिए हैं, और उसके बाद पढ़कर सुनकर अमल करें। खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी का बसर करें मेरे अजीजों, क्योंकि बहुत सारे खुदा के ऐसे कदम है, खुदा सबको बरकत है, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा। एक दूसरे के पास जब वीडियो के जरिए कलाम जाता है उसको आगे कर देते हैं, भाई यार इसको सुना है, भाई उस कलाम को सुने, खुदा के दिल और मुंह की बातों को वो बयान कर रहा है। हमने मुहालफत को 2023 में से निकाल, जब 2023 खुदा ने ये साल हमारी जिंदगी में बख्शा है, तो हमने कभी कमजोरियों को, गुस्से को, हसद को, नफरत को निकाल देना है। अपनी मोहब्बत को दूरों दराज से हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। कैसे? जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आगे शेयर करते हैं, तो ऊपर आता है तो आपकी मोहब्बत नजर आती है कि वाकई खुदा के लोग जो है खुदा के कलाम को सुनते हैं, बहुत सारे सुनते हैं। मैं जब देख रहा था सब्सक्राइब कितने हैं, 24 है, महीना कितनी देर हो गया है, वो सिर्फ 24 है, या उसमें से देखे व्यूअर कितने होंगे, जब वो भी देखे थोड़े से हैं। क्या आप खुदा के कलाम को नहीं सुनते मेरे अजीजों? मैं कलाम को सुनता रहा, मेरी वाइफ कलाम को सुनती रही, मेरी मदर, मेरे बच्चे भी अब खुदा के कलाम को सुनते हैं, और फिर हम सुनकर उसको अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं और अमल करने की कोशिश करते हैं। हर वक्त हम खुदा के कलाम पर अमल करें, जैसे खुदा का कलाम हमें कहता है वैसे करते जाएं, और यीशु मसीह के कलाम की सुनकर गवाही देते हैं, यीशु की गवाही देते हैं, और बहुत सारी रूहों को फिर अपने साथ मिलाकर हम खुदा की हजूरी में झुकते हैं। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, खुदा के लोगों, जितने खुदा के कदम मुझे सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में खुदा आपको बरकत दे। देखे इंडिया में देख रहे थे, विक्की थॉमस भाई का नाम था, और मसीहत को छोड़कर देखे उसने सिख धर्म जो है वो कबूल कर लिया। जब उसने कबूल कर लिया, उसकी अपनी मर्जी है, जहां भी कोई जा रहा है, देखे कोई मसीहत में आता है, यीशु मसीह को कबूल करता है, कभी कोई किसी मजहब को, धर्म को कबूल कर लेता है, जहां भी कोई जाना चाहता है, देखे उनके पास है, उसकी अपनी मर्जी है, जैसे खुदा उसको इस्तेमाल करता है। खुदावंद उनको बरकत दे, हिंदुओं भाइयों को बरकत दे, मेरे मुस्लिम भाइयों को बरकत दे, सिख भाइयों को बरकत दे, मसीही बहनों भाइयों को बरकत दे। वो अपनी गवाही को फेसबुक पर शेयर कर रहा था कि कैसे मैं, यानी कि उसने अपनी गवाही को पेश किया कि कैसे मैं सिंह धर्म में गया हूं, कैसे वो सिंह धर्म में गया। मैं आपको बताने लगा, मैंने उसकी वीडियो को सुना। उसने कहा कि जब लॉकडाउन था, मेरे घर में राशन नहीं था, और गुरुद्वारा से मेरे घर में राशन आया, और मैंने क्या किया, मेरे दिल में आई कि हाँ मेरा परिवार भूखा था, मैं भूखा था, मेरी उन्होंने मदद की। सारे इंडिया में, पंजाब में बंद थे दरवाजे, या जो कुछ भी है राशन नहीं दे रहा था, दुकानें बंद थी, मार्केटें बंद थी, और गुरुद्वारे खुले हुए थे, और उनके घर जब राशन गया तो उसने अपनी जिंदगी जो है वो यानी कि सिख भाइयों के धर्म को कबूल कर लिया। उसकी अपनी मर्जी है। तो इसी तरह मेरे भाई और बहनों, और दूसरे भी खुदा लोग मुझे सुने, जो सिख भाई हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी मजहब से तल्लुक रखते हैं, इसी तरह कोई भी अगर यीशु मसीह को कबूल करता है, वो मसीहत में आ जाता है, तो मेरे भाइयों उसकी अपनी मर्जी है, वो मन से, दिल से आते हैं, कहीं जगह जाते हैं, फिर अगर को मसीह को कबूल करता, तरह तरह की बातें तंज करते हैं, ऐसे ऐसे बातें करते हैं। वो सिख धर्म में भी गया, तो मेरे अजीजों देखे मेरे प्यारे भाइयों, कितनी सारी उस पर मुसीबतें, कितनी सारी परेशानी, सिख भाइयों ने तरह तरह की बातें उसे की, और देखे उसे कबूल नहीं किया। मगर देखे तो ये गलत बात है, एक अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहा है, ठीक है। तो बाद में वो धर्म वाले उसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उस बेचारे ने पोस्ट वीडियो डालनी बंद कर दिया। तो पैसों के लिए हुआ, जैसे मसीहत में यीशु मसीह को कबूल कोई करता है, सिख भाई या मसीह या और भी कोई मजहब का भाई बहन, तो देखे लोग क्या कहते हैं, ये पैसे देकर धर्म चेंज करवाते हैं, मजहब को चेंज करवाते हैं। मेरे भाई कैसे पैसे देते हैं? जो भी मसीह होता है वो मन से और दिल से होता है, जैसा कि मन या दिल न करे कोई भी नहीं होता। अगर हमें कोई 1-2 करोड़ रुपया देगा तो कहेगा भाई इस फलाने धर्म में हम जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा यीशु जो है वो जिंदा खुदा है, वो सच्चा खुदा, वो मेहरबान खुदा है, जिसने अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए चुना है।
देखिए हमारा एक और भाई है, हम उसको बुरा भला नहीं कह रहे, भाई अमृतपाल सिंह है, वो भी मुसीबत पर बड़ी बड़ी पादरियों पर बात करता है। हम उसके लिए भी दुआ करते हैं, खुदावंद उसको और उसकी पूरे परिवार को और बरकत दे और कसरत से बरकत दे, और ताकि एक दूसरे के खिलाफ बातें ना करे, पास्टरों के खिलाफ बातें करते हैं, कलीसियों के बारे में बातें करते हैं कि ना मैं मुर्दा लेकर आता हूँ, वहां पर लेकर जाता हूँ अंकल नरोला की इबादत में, यहाँ पर इबादत हो रही है, हम परिवार बराबर ब्रजिंदर या गौर खुदा के कदम है इंडिया में, उनके पास ले जाओ, वो जिंदा करें। ऐसी बातें नहीं मेरे भाइयों, जो ईमान से लेकर जाता उसकी जिंदगी में खुदा काम करता है। मेरा यीशु जिंदा खुदा है, और उसने कहा तुम मेरे ना बड़े बड़े काम करोगे। भाई अमृतपाल और जितने भी खुदा के लोग जो हैं, अपने जिस जिस मजहब को भी आप मानते हैं, गॉड आपको ब्लेस करे और आपको खुदा बरकत दे। आप भाई अपने मजहबों में रहे और बात करें और मसीहत पर ना ऐसी बातें करें, खुदावंद आपको बरकत दे। हम अपना काम कर रहे हैं, आप कभी हमें रोक नहीं सकते, क्योंकि देखे 12 को खुदा ने चुना और कितने हजार करोड़ बन गया यीशु के नाम से। तो मेरे अजीजों, हम कभी यीशु का इनकार नहीं कर सकते, चाहे हमारे सिर जो है वो कलम हो जाए, आप हमारे सिरों को यानी कि तनों से जदा कर दे, हम यीशु का इनकार फिर भी नहीं करेंगे। हम अपने हिंदुस्तान में जितने हमारे पास्टर भाई हैं, मुबशर एल्डर डीकन हैं, हम सब उनके साथ हैं, और दूसरे भी जो अच्छी बातें करेंगे, सारे मजहबों की हम इज्जत करते हैं, सबको खुदा बरकत दे, हम उनके भी साथ हैं। अगर कोई गलत काम के खिलाफ वो खड़े होंगे उठेंगे तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन किसी के मजहब पर मेरे भाइयों बहनों हमने बातें नहीं करनी, बल्कि एक दूसरे के मजहब के लिए दुआ करनी, जहां जहां को लगा को अच्छा है, क्योंकि हमने अपने यीशु मसीह का प्रचार करना है, यीशु मसीह की गवाही देनी है, आप भी प्रचार करें, अपने मजहब के बारे में बताएं। हमने जैसे हम बता रहे हैं और बताते जाएंगे यीशु के नाम से, यीशु के नाम को जलाल देंगे, हम उसकी तारीफ करेंगे। इतने बीमार लोग शिफा पाते हैं, हमारे पास बहुत बहुत ज्यादा लोग आते हैं और शिफा पाते हैं, उनकी जिंदगी में बड़े बड़े मौजूजात होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं यीशु के नाम से, बेल हाथों को लात मिलती है मेरे प्यारे भाइयों। और हम नहीं करते, ये सिर्फ मेरा यीशु कर सकता है, जीसस कर सकता है। जीसस के नाम में कुदरत पाई जाती है, क्योंकि उसने कहा तुम मेरे ना बड़े बड़े की करोगे, कम करोगे, मेरे ना बड़े बड़े की करोगे, कम करोगे, जाओ मेरे नाम से सांपों बिच्छू को कुचलो, मेरी सारी कुदरत के साथ उन पर गालिब आओ। यहोवा खुदा ने और अपने बेटे यीशु के वसीला से हमें अख्तियार दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें खुदा के कलाम पर अमल करने की जरूरत है, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर आने की जरूरत है। हर रोज कलाम को पढ़ें, हर रोज कलाम को सुने और उस पर अमल करें, और दूसरों को मेरे अजीजों हम बताएं, ताकि इस साल हम बड़ी एक जमात, बड़ी एक कलीसिया जो है यीशु के बादशाही के लिए तैयार करें, ताकि हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। मेरे अजीजों, खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और सब आप सबको ब्लेस करे। आमीन, आमीन, आमीन।